हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं मॉर्पेन लेबोरेटरीज की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मॉर्पेन लेबोरेटरीज में आप देख रहे होंगे कि स्टॉक में 2-3 दिन से एक बुलिश मोमेंटम बनते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक में यहाँ पे हायर हाइज की फॉर्मेशन बनती हुई क्लियर होती जा रही है। यहाँ पे स्टॉक अगर आप देखें तो ऊपर की ये वाली ट्रेंड लाइन एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करती है। जैसे ही स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के पास जाता है, रिवर्सल देखने को मिल जाते हैं और बड़े टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइन एक इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है। यहाँ पे नीचे की बात कर लें तो यहाँ पे ये सपोर्ट बनते हैं इस ट्रेंड लाइन के करीब। तो यहाँ पे एक जोन बन जाता है स्टॉक का, जिसमें स्टॉक चलते हुए नजर आ रहा है अपन को। अब यहाँ पे स्टॉक फॉल हुआ था, जब यहाँ रिटर्न बुक हुए, एक करेक्शन भी हो गया स्टॉक में। अगर यहाँ से आप देखते हैं इस लेवल से, तो जो करेक्शन देखने को मिला वो भी 30% के आसपास करेक्ट हो गया स्टॉक। अब यहाँ से करेक्शन के बाद फिर से बुलिश मोमेंटम ले रहा है स्टॉक। तो हायर हाइज की फॉर्मेशन को चलते हुए ऐसी देखने को मिल रही है अपन को। ऊपर जाता है, ये थोड़ा सा बेस बना, फिर रैली होती है, फिर बेस बन जाता है। यहाँ पे फिर से रैली की दिशा पे जा रहा है। आज जो अपन को हर्डल देखने को मिला 49 के करीब था यहाँ पे, और 50 के आसपास ही है, इसीलिए आप मान लें कि साइकोलॉजिकल लेवल नियर बाय, इसीलिए हर्डल देखने को मिला। और इन लेवल्स को अगर आप सही से देखते हैं तो इन लेवल्स पे पहले भी 49 के आसपास एक रेजिस्टेंस देखने को मिली, इसी वजह से ये हर्डल हैगा। अब ऊपर की दिशा अगर निर्धारित होती है नेक्स्ट सेशन में, तो स्टॉक को 50 का लेवल सस्टेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सस्टेन होता है तो स्टॉक अपना जाएगा फिर यहाँ से 52 के आसपास कुछ इस लेवल तक। फर्दर ऊपर की दिशा में नेक्स्ट टारगेट इन द सेम लाइन विल बी समवेयर हियर एट अराउंड 53.65 एंड आफ्टर 53.65 द नेक्स्ट टारगेट विल बी एट अराउंड 55 टू 56। ये कुछ ऐसे चलते हुए नजर आएगा। तो जैसे अपन का स्टॉक चल रहा है ये कुछ फॉर्मेशन बना के, तो ऐसे कुछ चलते हुए नजर आने वाला है अपन को आने वाले दिनों में। तो उस हिसाब से स्टॉक जब ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा, तो यहाँ पे देखें तो चैनल काफी ब्रॉड हैगा। और चैनल ब्रॉड होने का मतलब कि ऊपर जब स्टॉक जाएगा धीरे धीरे करके, तो ये कुछ अपन को यहाँ तक दिख सकता है। 70 के टारगेट अपन को चैनल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वेल, उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि लेवल 56 का जो हर्डल है वो इंपॉर्टेंट है। वहां से अगर स्टॉक निकल जाता है तो डेफिनेटली ऊपर जाएगा। अगर यहाँ रेजिस्टेंस आती है तो फिर स्टॉक यहाँ से थोड़ी नीचे के लिए फिर से करेक्शन के लिए आएगा 48-50 तक, और फिर यहाँ से फिर ऊपर की दिशा निर्धारित करेगा। तो ऐसे चलते हुए नजर आ सकता है आपको मॉर्पेन लेबोरेटरीज आने वाले दिनों में। अब ये तो हुई ऊपर की दिशा की बात आती है कि स्टॉक में सपोर्ट कहाँ होगा, कि बाय एनी मीन्स अब यहाँ से कोई माइनर पुल बैक रहता है तो क्या होगा। अगर यहाँ पे कोई पुल बैक बनता है थोड़ा बहुत, तो अपना देखें स्टॉक सपोर्ट लेगा 48 पे। फर्दर ड्रॉप होगा अगर, तो यहाँ पे अपना स्टॉक लेगा 46.50 के आसपास यहाँ कहीं। तो ये 2-3 सपोर्ट है, इन्हीं पे एक्ट करते हुए नजर आएगा स्टॉक नेक्स्ट सेशन में। अगर पुल बैक बना रहा है और ऊपर के लिए ये सारी रेजिस्टेंस, तो शायद अब आपको क्लियर होगा कि स्टॉक में क्या मूव्स हैं। वेल, ऊपर की दिशा में अगर स्टॉक फिर से एक अच्छी बुलिश कैंडल दिखाता है और 51.75 तक जाता है, तो 5% का मूव डेफिनेटली स्टॉक को चाहिए, जो कि आज था उसी हिसाब से। और ये अगर सस्टेन कर लेता है तो फिर उम्मीद ज़्यादा रहेंगी 53 और 56 पहुंच जाएगा, क्योंकि 56 पहुंचने में स्टॉक को भी 14% का मूव लाना इंपॉर्टेंट है, तभी वहां तक पहुंचेगा और वहीं पर अपन को बड़ा हर्डल देखने को मिलेगा, बिकॉज वो स्टॉक का रिसेंट का हाई था। तो होपफुली अब यहाँ मैंने क्लियर कर दिया मॉर्पेन लेबोरेटरीज क्या कैसे चलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।